हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मित्रों, ये नारा जो है इसने अपनी सार्थकता एक बार नहीं बार-बार सिद्ध किया है। और एक बार फिर से ये जो 5 राज्यों की चुनाव हुई, अ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम, इसमें इस नारे ने एक बार पुनः अपनी सार्थकता को शत प्रतिशत सिद्ध कर दिया। साथियों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, ये जो दलाल मीडिया है, ये दलाल पत्रकार जो हैं, इन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाकर रखा था, कुछ चुनाव के पहले इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि भाजपा तो कहीं है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है बीजेपी। मोदी की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। भाजपा अब अवसान की तरफ चल रही है। एक कर्नाटक क्या जीत लिया इन लोगों ने, ये तो सोच रहे थे कि बस अब मोदी की कहानी खत्म हो चुकी है। पर मित्रों, और ये हमें भी मन के अंदर में राष्ट्रवादियों को भी एक डर तो था ही कि भाई हिंदू जो है वो बटा हुआ रहता है हमेशा, जातियों में, वर्गों में, ये बटा हुआ है हिंदू। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय जो है उनकी वोटिंग एकजुट होती है। और आजकल मुसलमानों ने एक नया पैटर्न इजाद कर लिया। पहले के जो चुनाव होते थे, तो जामा मस्जिद से या बड़ी-बड़ी मस्जिदों से, दरगाहों से एक फतवा जारी कर दिया जाता था कि फलाने पार्टी को सभी मुसलमानों को वोट देना है, और सारे मुसलमान एकजुट होकर के उस पार्टी को वोट दे देते थे। अब इस पर क्या हुआ कि रिएक्शन होना शुरू हुआ। हर एक्शन का तो रिएक्शन होता ही है मित्र, इस पे भी रिएक्शन हो गया। क्योंकि जब मुसलमान एकजुट होकर के वोट देना शुरू किए, तो हिंदुओं में भी जागृति आई। हिंदू भी एकजुट होकर वोटिंग करना शुरू किए। नतीजा, भाजपा सत्ता में आ गई। अब मुसलमानों ने और विपक्षी पार्टियों ने एक नया रणनीति अपनाया कि चुपचाप वोटिंग करनी है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला हंगामा नहीं, सब भीतर भीतर एकजुट हो जाओ। अगर हम लोग थोड़ा सा भी फ्लश करेंगे कि सारे मुसलमान एकजुट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, तो हिंदू भी एकजुट हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चुपचाप सारे मुस्लिम एकजुट होकर के बीजेपी को वोट दो। और हिंदू तो बटा हुआ है, ये है, हिंदू तो बटा हुआ है ही। और हिंदू से जो हिंदुओं का, कुछ हिंदुओं का वोट मिल जाएगा और काम हो जाएगा। पर साथियों, कोई चालाकी काम ना आई। बहुत चालाकी इन लोगों ने किया, बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत सारे एजेंडा सेट किए। अरे, इस तरह का एजेंडा सेट कर दिए थे कि लगता था कि भाजपा तो खत्म ही हो गई और मोदी की कहानी भी खत्म हो गई। पर हम राष्ट्रवादी जानते थे कि जनता, भारत की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। हाँ, कर देती है गलती, तो मूर्खता होती ही है। थोड़े से लालच में, थोड़े से मुफ्त के लालच में, मुफ्तखोरी के लिए दिल्ली पर एक मायावी को बैठा दिया। और इसी तरह थोड़े-थोड़े से लालच में हिंदू बँट जाते हैं। ये डर तो मन के किसी कोने में था ही था कि हाँ भाई, ऐसा हो भी सकता है, संभव भी हो सकता है कि आज जो हिंदुस्तान जिस रुतबे को प्राप्त किया है, जिस मुकाम को प्राप्त किया है, ये मोदी का नेतृत्व है, बीजेपी का शासन है, कि हिंदुस्तान आज दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभर गया। ये कल का हिंदुस्तान नहीं है, ये आज का हिंदुस्तान है, जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान के डंके बज रहे हैं और मोदी का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है, अर्थव्यवस्था में आप देखो तो 5वें स्थान पर आ गया, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। और क्या चाहिए? ग्रोथ रेट 7.5% से ऊपर जा रहा है। और चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। देखो, सड़क, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, हर तरफ लाइन लगी हुई है। ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी नहीं कर रही है, मोदी ने नहीं किया, देश हित में, जनता के हित में। हाँ, एक काम नहीं किया मोदी जी ने और भाजपा ने, कि जो कांग्रेस के शासन में मनोरंजन होता था हम लोगों का,
रोज नित नए घोटालों से धरती से लेकर पाताल और आसमान तक हर जगह घोटाले होते थे कांग्रेस के शासन में। वो घोटाले रुक गए। मोदी जी से यही शिकायत है कि ये हम लोगों का जो मनोरंजन करती थी कांग्रेस घोटाले कर करके, वो आपने खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया, जो हम लोगों का दिनचर्या है। नहीं तो नित नए सुबह उठते के साथ पेपर उठाकर देखते थे आज कौन सा घोटाला हुआ। इसके बाद चारों तरफ बम ब्लास्टिंग होती थी, हर तरफ लिखा हुआ रहता था कि ये लावारिस वस्तु को न छुए, बम हो सकता है। या सुनने को मिल जाता था आज यहाँ विस्फोट हुआ, इतने आदमी मारे गए, यहाँ बम विस्फोट हुआ, इतने आदमी मारे गए। ये सब कुछ मोदी जी आपने तो बंद करवा दिया। अब भला मजा आएगा तो कैसे आएगा जिंदगी में? कुछ भी रोमांच तो रहने देते आप, पर ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सब कुछ बंद करा दिया। आतंकवाद को जड़ से मिटाया। हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की शासन आई है, कश्मीर को छोड़कर कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो पाई। बॉर्डर पर चाहे एलएसी हो एलओसी हो, चीन और पाकिस्तान को आपने औकात दिखा दिया। चीन और पाकिस्तान अपने औकात में आ चुके हैं। दुनिया के सारे देश, सारा मुल्क हिंदुस्तान के पीछे आकर खड़ा हो गया, एकजुट होकर मोदी के साथ चल रहा है। कोई मोदी को बॉस बुलाता है, कोई मोदी का पैर छूकर, कोई राष्ट्राध्यक्ष मोदी का पैर छूकर प्रणाम करता है। मोदी सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, आज ग्लोबल लीडर है। पर ये सब हिंदुस्तान में रहने वाले ये जो कट्टरपंथी हैं, इनको भला कैसे पसंद आएगा? क्योंकि इनका एजेंडा तो फेल हो रहा है। इनका एजेंडा तभी चलेगा जब केंद्र सरकार कमजोर हो, कोई भी सरकार हो वो कमजोर हो, तब इसका ये ब्लैकमेल करके दोहन करते हैं। पर यहाँ तो एक मजबूत सरकार है, इनकी कुछ चल नहीं पाई। ये जितने दलाल पत्रकार हैं, इनका दुख क्या है भाई? क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये भारतीय नहीं है? क्या भारत जो तरक्की कर रहा है, दुनिया में भारत अपना मुकाम तय कर रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, इससे इनको खुशी नहीं हो रही है? या गर्व इनको अनुभव नहीं करना चाहिए? नहीं, इनका तो असली चीज माल चला गया है। जो दलाली खाते थे, स्टूडियो में बैठ करके सरकार और कैबिनेट बनवा देते थे, इनकी वो रसूख थी। सत्ता के गलियारों में इनकी वो रसूख थी कि बड़े बड़े नेता इन्हें सलाम करते थे और इनके आगे पीछे घूमते थे। मोदी ने आते के साथ इन्हें साइड उठाकर फेंक दिया और सत्ता के गलियारों में अब कोई दलाल नहीं घूमता है। ये हवाई जहाज में प्रधानमंत्री के बैठ करके विदेशों का टूर करते थे, सैर करते थे, और इनका भौकाल इतना था कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हिंदुस्तान का, जो मोदी के साथ गए हैं, वो बसों में जाते थे और इन दलालों के लिए कैब आया करता था। ये कैब में बैठकर होटल में जाते थे, फॉरेन टूर करते थे और तरह तरह के खाना खाए पिए और उसके बाद साहब वापस लौटे तो जेब में एक लिफाफा और शैंपेन का बोतल साथ में लेकर आए। ये सब कुछ इनसे छीन लिया गया। तो भला ये मोदी को कैसे माफ करेंगे? खैर, आप माफ करो या ना करो, पर मोदी का जलवा कायम है और कायम रहेगा। डर एक मन में था कि हिंदू शायद बढ़ जाए, पर अब हिंदू भी जाग चुका है, सनातनी भी जाग रहे हैं और उन्होंने मोदी की लाज रखी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना प्रबल हो गई है। आज जो रुझान आ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि तीनों राज्य बीजेपी का हो जाएगा और मिजोरम में बीजेपी किंग मेकर रहेगी। तेलंगाना में भी बीजेपी ने तरक्की की, एक सीट से आगे बढ़ के 6, 7, 8 तक सीट पहुंच सकती है। तो ये 5 राज्यों का चुनाव जिस तरह से ये दलाल पत्रकारों ने, दलाल मीडिया ने जो माहौल बना रखा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी अब सब कुछ हो गए हैं, पूरा देश राहुल का दीवाना हो चुका है, मोदी को अब कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सारा भ्रम टूट गया और एक बार फिर से हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।